जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जीतू में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे और जिनका हक बनता है उनकी आवाज़ सरकार तक बुलंद तरीके से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हजारों लाखों लोग ये स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी के जीवन से जुड़े हैं और उनके संघर्ष से जुड़े हुए हैं और उनकी उम्मीद से जुड़ा हुआ। ये वीडियो केवल सूचना नहीं देगा बल्कि उस दर्द को उजागर करेगा जो इन कर्मियों ने सालों तक सहा है। इनमें से बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जिनका नाम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, आशा कार्यकर्ता, ममता दीदी, जीविका दीदी, पूर्व वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक और वार्ड सदस्य। तो इन सभी को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, क्या सूचना है, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए, बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बस आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में स्वच्छता का एक काम है गांव-गांव, गली-गली की साफ सफाई, कचरा उठाना, घर-घर जाकर जागरूकता फैलाना। यह सब काम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी दोनों मिलकर करते हैं। ये लोग उन्हीं हैं जिन्होंने हर हाल में अपने कर्तव्यों को निभाया है, चाहे भीषण गर्मी हो, कड़कड़ाती ठंड हो या धूप हो। लेकिन सवाल उठता है, बदले में इन्हें क्या मिला? आज भी यह कर्मी मानदेय की राह देख रहे हैं। मात्र इन्हें 5 से लेकर 9,000 तक की मामूली तनख्वाह पर इन्हें काम पर किया जा रहा है, इन्हें काम पर रखा जा रहा है, जबकि काम का बोझ सरकारी अस्थायी कर्मचारी जितना ही है। यह अन्याय नहीं तो क्या है? संघर्ष और आंदोलन की जो गूंज रही है साथियों, अगर आप लोग पिछले कई महीनों से देखे होंगे कि कई घटनाओं को देखते होंगे कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी ने कई बार धरना प्रदर्शन, पटना में विधानसभा घेराव से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन किया। हर जगह इनकी आवाज़ गूंजती रही, यानी इनका आवाज़ सभी जगह उठता रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई बार इनकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन इसका हौसला टूटा नहीं, क्योंकि ये जानते हैं संघर्ष करने वालों को कभी हार नहीं होती। आज यह कर्मी फिर से एकजुट होकर मैदान में। इनकी सबसे बड़ी मांग है कि मानदेय वृद्धि किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए और नियमितीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो सरकार की तैयारी और विभागीय का जो प्रस्ताव है दोस्तों, आपको समझनी होगी कि अब बात करते हैं सरकार की तरफ से जो चल रही प्रक्रिया। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय स्तर पर मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। फाइल विभाग से निकलकर वित्त विभाग तक पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन अंतिम निर्णय टल गया था। अब संभावना जताई जा रही कि आने वाले कैबिनेट बैठक में लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की मानदेय वृद्धि पर मुहर लग सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि इसका मानदेय कम से कम 20% से लेकर 30% तक मानदेय में वृद्धि किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर ऐसा होता है तो यह हजारों लाखों कर्मियों की बड़ी राहत मिल सकती है। और दोस्तों, ये बात किसी को छिपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं पंचायती राज विभाग का जो पत्र था उसमें लिखा था कि समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए। अगर कोई कर्मी किसी विभाग में 240 दिन से अधिक काम कर लेता है तो उसे अस्थायी करने का हक बनता है। फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों बिहार सरकार इन कर्मियों को अब अस्थायी नहीं कर रही है? क्यों इन्हें मानदेय पर रखा गया है? क्या यह अन्याय नहीं है? जो कर्मी दिन रात सुबह से लेकर शाम तक काम करते उसे पक्के कर्मचारी की तुलना में आधी से भी कम तनख्वाह दी जाती है। सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश का पालन करे और पंचायती राज विभाग का जो पत्र है उसके हिसाब से इनका सम्मानजनक मानदेय दे और इन्हें अन्य सुविधा दिया जाए। तो दोस्तों, अब आते हैं राजनीति की तरफ से। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि यह साल जो है चुनावी साल है। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। विपक्ष है जो लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर छोटे छोटे दल तक सब कह रहे हैं कि सरकार संविदा कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों की अनदेखी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा है। वो जल्द से जल्द फैसला ले सकते हैं। अगर सरकार ने इन कर्मियों की मांग पूरी कर देती है तो इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए एक लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, उनके परिवार में 5 से 6 वोट है। अगर वो बिहार में इनकी संख्या है देखिएगा तो लाखों में है,
सोचिए कितना बड़ा वोट बैंक इसका बन रहा है। अगर इन सभी को नाराज़ करते हैं तो सरकार को घाटे में ही जा सकते हैं, क्योंकि लाखों में इनका संख्या है और सभी परिवार में 5 से 6 वोट है। कुल मिलाकर बात करें तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक बन रहा है जो सीधे सरकार के पाले में जाएंगे। इसलिए सरकार इनको खुश करने का काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इनको दुख करें। अगर ये सरकार इनकी बात को नहीं मानते हैं तो सरकार को इसमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों लोहिया स्वच्छता कर्मी नहीं, ये स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति भी खराब है। यानी कि आप लोग को भी पता है कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक के साथ साथ देखिएगा तो एएनएम, जीएनएम, आशा कार्यकर्ता, ममता दीदी, जीविका दीदी, वार्ड सदस्य सभी न्यूनतम वेतन पर ही काम कर रहे हैं। कोरोना काल में इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव-गांव जाकर टीकाकरण किया, लोगों की जान बचाई, लेकिन इनकी मेहनत के बदले क्या मिला? मामूली सा मानदेय, वो भी समय पर भुगतान तक नहीं होता है। नौकरी की अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। सरकार को चाहिए कि इनकी मांग पर तुरंत ध्यान दे। तो दोस्तों बिहार विधानसभा और कैबिनेट की बैठक से जो मुझे खबर मिली है, साथ में आपको वो भी बता देना चाहते हैं। हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक विभागीय स्तर से जो प्रस्ताव आया है वह कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। संभावना है कि आने वाले 4 से 5 या 10 से 15 दिन के अंदर इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का मानदेय बढ़ेगा, स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा, सेवा समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लाखों परिवार की बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संघर्ष और जनता की जो जिम्मेदारी होते हैं दोस्तों आपको समझनी है, लेकिन दोस्तों सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। आप कमेंट में अपनी मांग रखिए, आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक यह संदेश पहुंच सके। जनता जाग चुकी है, लोकतंत्र का आवाज़ उठाना जरूरी है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक लोहिया स्वच्छता कर्मी दिन रात मेहनत करता है, सुबह सुबह झाड़ू लेकर गली में उतर जाता है ताकि गांव साफ सुथरा रहे। एक स्वास्थ्य कर्मी रात के 2 बजे भी मरीज की सेवा करती है, लेकिन घर लौटने पर उसके पास बच्चों की फीस भरने तक पैसे नहीं होते। क्या यह अन्याय है? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि ऐसे कर्मियों को सम्मान दे, उन्हें अस्थायी नौकरी दे, उनका मानदेय बढ़ाए? तो दोस्तों निष्कर्ष जो निकलता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में ये खबर साफ हो गया है कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का मानदेय जो है उनके काम के हिसाब से देनी चाहिए। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मी का भी मानदेय उनका काम के हिसाब से दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से महंगाई है, उनके हिसाब से इनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इतना कम मानदेय दिया जा रहा है कि उनका घर परिवार सही ढंग से चल नहीं सकता है। तो सरकार को ये भी सोचनी चाहिए कि इतने कम पैसे में किस तरह से अपना घर का खर्चा और बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे करते होंगे। सरकार को इस पर ज़रूर सोचनी चाहिए और सरकार ने इस पर सोच के विचार करके यहाँ पर बड़ा निर्णय ले चुका है। क्योंकि दोस्तों लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के मानदेय वृद्धि की फाइल अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष जारी रखना होगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी मांग को कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने ग्रुप में आवाज़ उठाएं, धरना प्रदर्शन एकजुट होकर हिस्सा लें। याद रखिए संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। फिलहाल ये जानकारी आप सभी विभाग के रिलेटेड थे, यानी कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड थे। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको डिटेल से बता दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए हैं या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपको लेकर मैं नई नई जानकारी, नई नई अपडेट लाने का हमेशा प्रयास करते हैं। जो मुझे जानकारी मिलता है, बड़ा छोटा जैसा भी जानकारी, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी दे दी है दोस्तों। अगर जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन बता दी है, अगर कुछ गलती हो गए तो क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर